बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, आपसे जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ सर वो बुनियादी तौर पे उसके दो नुकात हैं। सर पहला नुक्ता ये है कि क्या इमरान खान साहब के लिए इस्टेब्लिशमेंट का जो गोशा है, जो दिल है, वो नरम हो रहा है, और क्या कोई बात आगे बढ़ने के चांसेस हैं? चूँकि ये पूरा हफ्ता जब हम यानी वीक को स्टार्ट कर रहे हैं तो इमरान खान साहब के केसेस हैं, और आप ये देखिएगा, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मुझे कुछ नरम गोशा दिखाई दे रहा है। आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगा। दूसरी, अगर इमरान खान के लिए गोशा नरम हो रहा है तो किसी और के लिए सख्त भी होगा। फिर गरम गरम हो सकता है। गरम किसके लिए होगा और नरम किसके लिए होगा? नरम गरम होगा मेरे लिए। अभी प्लीज। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, देखें कि क्या तो चीफ साहब आसिम मुनीर साहब के दिल में भी वो नरम गोशा अभी आ गया है कि नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ठीक है। मेरा ख्याल है कि अभी नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, कोशिशें जा रही हैं। ठीक केसेज है। अब देखें आज नहीं, भी कोशिश कर कौन रहा है? कोई ना कोई नीचे होगा कुछ। अच्छा, क्योंकि देखें, ये एक पोलिटिकल एनवायरनमेंट आपने बेहतर करना है मुल्क का। IMF से डील के लिए भी और बाकी जो दीगर इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपने करना है। ठीक है। आज भी रिजवान अब्बासी बड़े अच्छे वकील हैं, नामवर क्राइम के, आपको पता है, क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं इस्लामाबाद के, और बहुत सारे केसेस में इमरान खान के ख़िलाफ़ वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं। आज भी हेयरिंग हुई, जो इद्दत वाला केस था, उसमें जो शाहरुख अर्जमंद है उनकी अदालत में केस था सेशन जज की, तो वो 3 दफ़ा तो पहले भी नहीं आए, आज भी बड़ी मुश्किल से वो पकड़ाई दी है। उम्मीद थी कि आज फैसला आएगा, लेकिन वो 24 तारीख पड़ गई। अच्छा, अब आगे डाल, लेकिन 24 तारीख तो इतनी दूर की तो नहीं डाली अभी है। इसी तरह साइफर के केसेस अभी डिले हो रहे हैं। अच्छा, तो आप ये देखिए, जो फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे जेलम वाले, क्या नाम है उनका? फवाद फवाद चौधरी। चौधरी। उनके वाले से भी डेवलपमेंट्स है, तो मुझे कुछ ना कुछ देखें। हाँ, ये लेकिन वो एकदम तो दिल नरम नहीं होता ना सर। लेकिन वैसे फवाद चौधरी का आपने जिक्र किया, हमारी उनसे और तरह के नजरियाती इख्तलाफात या जैसी भी सूरत हाल है, सही विक्टिम रहे हैं वो। आपके आज कौन से इख्तिलाफात लाहौर हैं? हाई कोर्ट ने जी जी। आलिया मुनीर जो जज हैं, उन्होंने उनके मतलब केसेस की कॉल की, तो पता चला कि जो सरकारी वकील है उन्होंने मेहताब साहब हैरान को बताया कि 40 केस हैं फवाद चौधरी, अच्छा, जिनको उन्हें पता ही नहीं है। फवाद उनके चौधरी जैसे साहब में को खुद भी 16 नहीं या पता? 26 केसेस थे, तो सरकारी वकील ने कहा कि इन पर 40 केसेस हैं मुख्तलिफ नौइयत के। अच्छा, इस पे अदालत ने फिर उनसे कहा कि आप अभी तक IG को बुलाया और पूछा कि क्या तफ्तीश कर रहे हैं आप, अगर नहीं कर रहे तो आपने ये क्या मजाक बनाया हुआ है। बल्कि उन्होंने बड़ा एक जुमला चलाया, हम तो वहाँ नहीं थे लाहौर में, तो उन्हें कहा जी कि वो उन्हें कही कि वो टिकटॉक वाली प्रेजेंटेशन ना हमें दें, हमें आके सही सही बताएं कि आपने इन केसेस में क्या किया है, तफ्तीश कहाँ पहुँची। मकसद ये देखें, सबसे बड़ी इसमें जो गेम है नहीं, ना, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, पहले आप बात कर लें फिर क्लिक क्या है इसमें। मैं जी। फवाद चौधरी हूँ या कोई केसेस, आपको पता है यूँ करके रियासत जब चाहे तो BCOं की तादाद में इमरान खान पे 150 केसेस हो गए। असल चीज़ ये नहीं होती, वो निकल भी आएंगे, क्योंकि इन केसेस में आप तो वो PMLN वाले कहते हैं उनमें कुछ नहीं है। असल चीज़ होती है जो उस दौरान आपने हासिल करना होता है, नहीं, टाइम गेन करके, ठीक है, आप केसेस बात को कर फंसा चुके के, हैं। सजा दे के, वो इलेक्शन वाला मरहला आप जिस तरह से पार करना चाहते थे आपने नहीं किया। देखिए ना, एक बात मैं आपको बताऊं, ये केसेस, फ्रिवलेस किस्म के केसेस 2 नंबर तरीके से बनते हैं, 2 नंबर तरीके से ख़त्म होते हैं। बात ये है, जब बड़ा घर, जहाँ पे नहीं, मेरे तो आप वैसे मैं कहता हूँ कि 2 नंबर तरीके से बनते हैं, 1 नंबर तरीके से हटते हैं। नहीं, 2 नंबर तरीके से ही नहीं, खत्म 1 नहीं नंबर होते से इसलिए हटते हैं कि उनमें कुछ नहीं होता। हैं। उससे यार आप मुकैया कर लें, केस ख़त्म। नहीं, आप देखें, इमरान खान पे इल्ज़ाम न लगाएं कि मुकम्मल कर ओ लें, भाई, अगर उसका रिलीफ बनता है तो उसको दें। यार मेरी बात सुन एक बंदा लेना। डट के खड़ा है। और मेरी बात सुने ना सर जी, मेरी बात सुन ली, फिर उसके बाद आप जो दिल है कहिएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बगैर बेसिस के केसेस बनाएंगे तो वो यार बेसिस के साथ किस तरह से आप रिलीफ देंगे? विदाउट बेसिस रिलीफ भी देंगे आप? आपको याद है ये मियां नवाज शरीफ के केसेस, मिला, मियां नवाज शरीफ के केसेस किस तरह खत्म हुए? खड़े खड़े पलक झपकने में। 10 मिनट में खड़े खड़े उनकी अपील डिस्पोज, अब देखें आप, सजा खत्म हो। तो बुनियादी बात यही है, जिस तरह से बने थे उसी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुझे सिम्टम, ये जो करीब तरीन उनके लोग हैं ना, जो चेंज नहीं हुए, अगर उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई बात हो रही है। आपका कहना ये है कि अभी तक उस लेवल गोशा पे नरम नहीं हुआ, उस लेवल पे नहीं हुआ है, उस लेवल पे नहीं हुआ। जिस अच्छा, लेवल। आज एक और बात भी हुई वैसे,
मोहसिन नकवी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हाँ जी, उन्होंने भी ज़ियारत करवाई है, लेकिन लाहौर में वो करवाते रहते हैं ज़ियारत। इस्लामाबाद के लोगों के साथ कोई मसला है? हाँ, मेरा ख्याल है कि कुछ खुद साफियों को के साथ वो भी नहीं खुद बनती। को भी लाहौरिया ही समझते हैं वो। तो शायद वो इस्लामाबाद आएँ, कुछ देर यहाँ रहें, तो इस्लामाबाद का भी मौसम उन्हें अच्छा मुझे लगे। मुझे देखें, मैं बाकी नहीं पता लेकिन मुझे। काम की बात उन्होंने वहाँ पे भी कोई नहीं की नहीं, भाई काम साहब। दी गलत है, वो अपना जगह वो ठीक है। मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद के साफियों को अच्छा नहीं समझते, चक्कर क्या है? पता नहीं यार, इस्लामाबाद के साफियों को अच्छा नहीं समझते। आई वजह डोंट क्या है, नो मुझे क्या है। समझ नहीं आई। अभी तक महीना होने को अभी है। तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद ने मेरे ख्याल में नहीं की होगी। हाँ, हम तो कह ही सकते हैं कि सैयद बादशाह आप इस्लामाबाद से साफी से नाराज़ हैं क्या? या आप अभी वो हैबिचुअल भी नहीं हुए ना, वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे, ऑल इन ऑल रहे, तो अच्छा लाहौर में उनका घर भी है, अच्छा। तो वो एक लाहौर को तो अपना वो समझते हैं ना। नहीं, तो इस्लामाबाद के यहाँ साफी पे भी तो मेरे ख्याल में अच्छे हैं यार। आई डोंट नो, अभी तक कोई इनकी इंटरेक्शन ही नहीं है, कोई आप समझ ही नहीं है। के ताल्लुकात हैं ना, उनको भिजवाएं कोई हमारे मैसेज। ताल्लुकात जो है वो तो वो क्या कहते हैं, नाराज़गी वाले ताल्लुकात है भाई हमारे तो। अच्छा। तो नहीं, हमारे आप सुलह वाले तो है ही देखें, आप नहीं। वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आप उनसे ताल्लुकात ठीक करें। नहीं नहीं, ऐसे कैसे ठीक कर सकते हैं हम? तो ज़ाहिर है एक हक बात करनी है हमने, वो मेरा ख्याल है वो भी इस चीज़ को समझते होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर इमरान खान को रिलीफ मिलता है तो सख्ती कैसे आएगी और किस पे आएगी? मेरा ख्याल है आप जो इशारा करें नून लीग की तरफ, मेरा ख्याल है कोई ऐसी सख्ती उन पर भी नहीं आएगी, अच्छा। क्योंकि उनके अंदर खुद एक रिजेंटमेंट मौजूद है। अभी कड़ा इम्तिहान तो इस्टेब्लिशमेंट का ही है। एक कैसे? तरफ नून लीग के अंदर नाराज़गी शहबाज शरीफ के साथ लेके कैसे चलना है, और दूसरा फिर अगर इमरान खान भी आ जाते हैं तो फिर बैलेंस कैसे करना है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने एक बात की है, आज मैं उनका जिक्र कर रहा था। उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत 5 माह से ज़्यादा चलने वाली नहीं है, चले महीना तो हो ही गया, तो 4 महीने बाकी हैं। यार महीने तो 5 मुराद से मुराद अगर शेख रशीद वाले लें तो 1.5 साल हो जाता है। हाँ, तकरीबन यही हाँ, है। लेकिन ये है कि आइंदा दिनों में ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, हो सकता है वो जेल से बाहर भी आ जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको कब तक तवक्को है? मुझे कोर्ट के केसेस का कोई अंदाज़ा नहीं है। हाँ, अब आप अपनी असेसमेंट और वो तरीका, मेरा ख्याल है कि अभी कुछ टाइम लगेगा हाउ मच? मुकम्मल, 5-6 महीने? और ज़्यादा से ज़्यादा इतना है मेरा ख्याल है। साल से ज़्यादा ये गेम नहीं जाने वाली आगे, मुझे लग रहा है। अच्छा। तो अब यदि देखेंगे। यानी अगर मैं आपकी असेसमेंट को रखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि विद इन दिस ईयर, कैलेंडर ईयर, इमरान खान विल बी रिलीज्ड। हाँ जी, और अभी आपको पता है आने वाले दिनों में जो 21 अप्रैल को बल्दियाती इंतखाबात, सॉरी ज़िमनी इंतखाबात हैं, तो उसमें से भी काफ़ी 18 सूबाई और 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात हैं। ठीक है। तो उसमें भी इनको तो अब ज़्यादातर को घोड़ा मिला है, पीटीआई के लोगों को इंतखाबी निशान। तो अब घोड़ा रेस में अगर जीत गया तो फिर ये भी एक मेरा ख्याल है उधर से भी कुछ इंतज़ार हो रहा एक होगा कि मुझे ऑफ द कफ अगर आपको पता है तो शेयर कर दी, कौमी असम्बली की मेजर नशिस्त कोई कौन सी है या सूबाई की? अभी तो बाजोड़ में है। अभी शहबाज शरीफ ने जो एक सीट छोड़ी है, कसूर से छोड़ी है या उन्होंने लाहौर से, वो पता चलेगा। मरीम नवाज ने नशिस्त छोड़ी है। तो इस तरह बहुत सारे, आसफ जरदारी वाली पे तो आसफा भुट्टो आज हलफ भी उठा लिया हाँ, होगा। वो तो बगैर वो हाँ। यानी तो उस तरह किया है, लेकिन एक खबर हो एक गई। वैसे ये टेस्ट केस तो है ना पब्लिक पल्स का, ठीक है। कि पब्लिक पल्स किस तरफ जाती है। वैसे ये बताएं कि इस्लामाबाद का मौसम भी ठंडा है आज, पॉलिटिक्स भी ठंडी है। हाँ, इस्लामाबाद के बाय द वे उन्होंने तीनों जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं पीटीआई ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दी हैं, और उन्होंने कहा कि इनको डी नोटिफाई फ़िलहाल कर दिया जाए। अब देखें ट्रिब्यूनल उस पर क्या करता है। वो तो 2 साल तो वैसे ही उन्होंने कुछ नहीं, नहीं मेरा करना। ख्याल है कि नहीं, शायद जल्दी हो जाए, बट ये चीज़ें हैं। आई डोंट थिंक सो। बड़ा घर अगर राजी हो जाए फिर तो चंद दिनों में हो जाएगा। नहीं, वो तो सिस्टम ही उनके तहत चल रहा है। सॉफ्टन कैसे किया जाए? आप कुछ सजेस्ट करें ना, इमरान खान साहब अंदर हैं, नहीं, मैं आपके दिल में नरम गोशा भी है उनके है लिए। ना 3 में ना 13 में भाई। ऐसे ना कहें। हम तो खबरों में थोड़ा सा तबसरा कर देते हैं, थोड़ी सी खबर हमारे पास हो तो शेयर कर देते हैं। आप तो हम बहुत ना अच्छे 3 में ना रिपोर्टर हैं 13 सर। में है। तो मैं देखिए, मुंह पे तारीफ करना अच्छा नहीं बनता, हाँ, नहीं ना ही लेकिन करें आप तो अच्छे बेहतर है। रिपोर्टर हैं। कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी आप आप बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं। रिपोर्टर हैं। नहीं नहीं, मैं अच्छा रिपोर्टर हूँ। आप बहुत तो अच्छे हैं। तो इसलिए देखिए, नहीं, ये मतलब नहीं कि मेरा हम एक ख्याल है दूसरे कि की तारीफें वो एक करते नहीं। दूसरे की कमर खुजाने की बजाय अगर हम इजाज़त ले लें तो। चलिए, नहीं, मैं बैरट पे आपकी तारीफ करता हूँ, वैसे नहीं करता। नवाजिश है आपकी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, शेयरिंग इसकी मैक्सिमम करनी है, और इसके साथ साथ आपने हमारे जो चैनल है उस पे कमेंट्स भी करने हैं। और कमेंट्स में एक गुजारिश है कि हम दोनों एक इंडिपेंडेंट और बिल्कुल अपनी राय रखने वाले साफ़ी हैं। किसी ने किसी को कहीं पे इंस्टॉल नहीं किया। हम दोनों की आपस में
एक तो केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त मिलती है, और गिलानी साहब का जो स्कार्सिज्म या सरकास्टिक किस्म की जो बातें होती हैं, उसको समझने के लिए मुझे भी बाज़ दफ़ा मैं दूसरे दिन जाके हंसना शुरू कर देता हूँ कि ये इन्होंने जो बात की है ये कितनी गहरी और कितनी ज़बरदस्त है। तो वो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लेकिन बिलो द बेल्ट ना हो, और ये जो हमारी एफर्ट है, इसके जो कंटेंट है, उसके बारे में अगर आप अपनी राय दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। मेरे इजाज़त कमेंट्स को दीजिए। आप दिल पे ले लेते हैं। नहीं, मैं नहीं ना दिल पे लिया लेता, मैं दिल पे नहीं लेता। मैं समझता हूँ कि लोगों की मेहरबानी है जो हमारी चीज़ों को इतना सीरियसली देखते हैं और उस पर अपना टाइम निकाल कर कमिट्स भी करते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ, वी आर जस्ट बिगिनिंग, लेकिन मैं वी आर आपको बताऊं कि हर बिगिनर्स। शख्स की हर इंसान की सोच का एक जाविया होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। वो लोग कभी किसी चीज़ को किसी तरह समझते हैं, कभी वक्त लगता है चीज़ों को समझने में। जी हो बिल्कुल, सकता है उनकी राय कुछ अरसे बाद मुख्तलिफ हो। तो बिल्कुल। इसलिए मैं तो कायल हूँ कि हर इंसान एक ख़ास पर्सपेक्टिव में एक चीज़ उस वक्त सोच रहा होता है, कह रहा होता है। शायद बाद में उसको रिव्यू करना पड़ता है, देखता है कि शायद नहीं था। तो वक्त के साथ ये चीज़ें पता चलती हैं। मेरे ख्याल में इनको तो आप ओपन एंडेड रहने दिया करें। मेरा ख्याल ये है कि लर्निंग प्रोसेस है सर। ये हम खुद भी सीखते हैं। मैं देखने वालों से भी ये गुजारिश करूंगा कि हम सीखने के अमल के दौरान हैं, हम अल्टीमेट नहीं हैं। और अल्टीमेट नहीं है इसीलिए हमने इस चैनल का नाम सोच समझ के मुकालमा रखा है। मुकालमा यही होता है कि एक तो एक से ज़्यादा बंदों के दरमियान होता है, और फिर ऑडियंस, ऑफ कोर्स दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।